दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं आपका संभव भैया। मई की करंट अफेयर्स चल रही है और आज इस मई की करंट अफेयर्स को अपन ख़त्म कर देंगे साहब, ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें। तो जो पहली न्यूज़ है उसे समझते हैं साहब हंसते मुस्कुराते हुए। पहली न्यूज़ है फिम्डा। फिम्डा बाहुबली पिक्चर देखिए, उसमें वो लास्ट में युद्ध होता है, उसमें कहता है लिम्डा हिंडा पिंडा, तो ऐसे ये फिम्डा है साहब, ठीक है। तो ये फिम्डा क्या चीज़ होती है, तो इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं हम तो आपको समझ में आएगा। एफ से होता है फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड। फिर एफ हो गया फिक्स्ड। आई से है इनकम, ठीक है, और एम से है मनी, फिक्स्ड इनकम मनी। और अगला एम है, उससे है मार्केट, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट। फिर ठीक है, और उसके बाद एंड है। फिर है डी से है डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, ठीक, डेरिवेटिव्स। और इतना ही, मतलब आगे है जो बचा कुचा ए है उसको कहते हैं अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी। इस तरीके से ये एक फिम्डा, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स अथॉरिटी, एक ये कंपनी है। क्या है? कंपनी। इसी कंपनी फिम्डा वाली कंपनी को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मान्यता दी है। तो क्या मान्यता दी है? मान्यता दी है इसको एक सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की, यानी स्व विनियामक संगठन की, ठीक है। किसने मान्यता दी है? आरबीआई ने। तो आरबीआई ने इसे एसआरओ यानी कि सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि स्व नियामक संगठन, इसकी मान्यता दी है। किसको? फिम्डा को, ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब जो आरबीआई है ना, तो आरबीआई ने फिम्डा कंपनी को एसआरओ की मान्यता दी है, और एसआरओ का मतलब होता है एक सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि जो फिम्डा है उसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया ना फिम्डा। फिम्डा को भी समझ लेते हैं। फिम्डा की स्थापना 1998 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बम्बई में। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बम्बई में ही होती हैं। तो फिम्डा आपने समझ लिया, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव्स अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी है, ठीक है। फिम्डा कंपनी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस फिम्डा फिम्डा याद करना है। तो आरबीआई ने फिम्डा को एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मान्यता दी है। और एसआरओ को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वनियामक संगठन। इसकी स्थापना 1998 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है साहब। अब बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है इंदौर से। इंदौर तो गए होगे, इंदौरी पोहा खाया होगा। जो लोग दिल्ली विल्ली में तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, वो इंदौरी पोहा खूब खाते होंगे। इंदौर में बिकता है ना, बत्रा सिनेमा के पास में खूब बिकता है। इंदौर में मशहूर है इंदौरी पोहा। तो इंदौर फेमस हुआ, न्यूज़ आया, क्यों आया पता है? क्योंकि ऐसा पहला शहर बना जहाँ अब कोई भिखारी नहीं है, ठीक है। इंडिया का पहला भिखारी मुक्त शहर बना, ठीक, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर, भिखारी मुक्त शहर है ये। कौन? इंदौर। तो इंदौर में जाओगे तो रेलवे स्टेशन के पास में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे भगवान के नाम पे दे दे बाबा, क्योंकि अब वहाँ से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इंदौर का बन गया भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर। अगली न्यूज़ पर देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है उसको समझते हैं अपन हंसते मुस्कुराते हुए। अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है आदि शक्ति अभियान। आदि शक्ति अभियान है, अभी हाल ही में ये अभियान शुरू हुआ है, आदि शक्ति अभियान, ठीक है। ये जो आदि शक्ति अभियान है वो शुरू किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ आदि शक्ति अभियान। और आदि शक्ति अभियान महिला शक्ति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आदि शक्ति का अभियान कौन से अभियान से जुड़ा हुआ है? महिला शक्ति से। और ये अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर लॉन्च किया गया अभियान है, ठीक है। तो जो अहिल्याबाई होलकर आपने सुना ही होगा, ये तो है ना, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर, कौन सी जयंती है? 300वीं जयंती पर, ठीक है। महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर शुरू हुआ है। और नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण, भाई अहिल्याबाई महिला थी तो उन्हीं के नाम पर इसको एक तरीके से शुरू किया गया है, नारी सशक्तिकरण के लिए। कौन सा अभियान है ये? आदि शक्ति अभियान। क्लियर? महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ, ठीक साहब। ओके, आगे चलते हैं अपन लोग अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ है
वो निकल कर आ रही है बायोमास शिखर सम्मेलन हुआ है साहब, ठीक है। क्या हुआ है? शिखर सम्मेलन हुआ है, बायोमास शिखर सम्मेलन। बायोमास समझते हो? वही ये सब अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनसे बायोमास का निर्माण हो जाता है। तो हर साल बायोमास शिखर सम्मेलन होता है ये। इस साल का जो बायोमास शिखर सम्मेलन हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। देखो ज़्यादातर शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में ही हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो और ऑप्शन में दिल्ली दिया हो तो दिल्ली ठोंक देना। और एक चीज़ और है, जैसे आप दिल्ली वाले याद ही मत करो क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली में हुए हैं। जो दिल्ली में नहीं हुए उन्हें याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिल्ली में तो भाई कितने याद करोगे, ज़्यादातर सब दिल्ली में हुए हैं। जो दिल्ली में नहीं हुए वो याद कर लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़ पर। जैसे जो अगली न्यूज़ है वो है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जो संयुक्त राष्ट्र अपना है उसका एक वन मंच है। वन मतलब जंगल वाला, जंगल वाला, ठीक है, वन मंच। तो ये वन लिखा हुआ वन, ठीक, ठीक से लिख दूँ ना, थोड़ा सही से नहीं लिख पाया। वन, वन मंच, इसका भी सम्मेलन होता है, ठीक है। अब जैसे ये जो संयुक्त राष्ट्र वाला वन सम्मेलन है ये दिल्ली में नहीं हुआ तो ये अपन को याद करना है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सारा मामला न्यूयॉर्क में ही चलता है, उसका हेडक्वार्टर यूएनओ का न्यूयॉर्क में ही तो है। तो ये न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हो गया, किसका? संयुक्त राष्ट्र वन मंच सम्मेलन का, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ है वो है एक बहुत सबसे ऊंचा बांध बना है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बना है, ठीक है। अब ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है तब तो जानना पड़ेगा साहब कहाँ इतना ऊंचा बांध बन गया। तो जो ऊंचे ऊंचे काम कौन कर रहा है? सारे काम ये कर रहा है चाइना। तो चाइना में बना है, ठीक है। और उसका नाम है शुआंग जियांग, ठीक है। क्या नाम है? शुआंग जियांग। कैसे ऐसे ही नाम होते हैं चाइना में, च्योंग प्योंग, शुआंग ज्योंग, शुआंग ज्योंग, ठीक है। तो ये शुआंग ज्योंग कहाँ है? चाइना में है, ठीक है। और कौन सी नदी पर है? दादू नदी पर, दादू नदी पर ये बना है, ठीक है। नदी बहती है दादू नदी, दादू रिवर बहती है चाइना में। तो दादू रिवर पर शोंग ज्योंग जो बांध है वो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बन गया साहब, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है वो भी एक सम्मेलन है। वो सम्मेलन है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हो गया। अब जो देखो दिल्ली में नहीं हुए वो तो अपने को स्पेशली याद ही करने हैं। तो ये वाला जो व्यापार मेला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये दिल्ली में नहीं हुआ, ये हुआ है नेपाल में। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि जो दिल्ली में नहीं हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ है? नेपाल में। कहाँ हुआ है? बोलो बोलो। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये फेयर कहाँ लगा है? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगा है? नेपाल में। अगली चलते हैं दोस्तों, न्यूज़ है। नेपाल घूमने गए थे अभी तो बगल में भूटान भी घुमाए अपन लोग मुस्कुराते हुए। नेपाल भूटान ज़्यादा दूर तो है नहीं, ठीक है। वैसे अड़ोसी पड़ोसी से ही लगते हैं, मतलब इतना दूरी नहीं है, थोड़ी बहुत दूरी तो है। लेकिन नेपाल भूटान ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल कानपुर फतेहपुर, है ना, आगरा मथुरा, ऐसे नेपाल भूटान, ठीक है। तो ये नेपाल भूटान, पहले नेपाल घुमाए, नेपाल में व्यापार मेला देखा, फिर अपन भूटान घूमने गए। भूटान में क्या हुआ है? तो भूटान में दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू हुई है। ऐसा पहली बार हुआ दुनिया में। तो दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन, मतलब आप अगर पर्यटन करने जा रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर दो, ठीक है। कि क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू हुई है। कहाँ पर? भूटान में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा देश है हाल ही में जहाँ पर क्रिप्टो पर्यटन पेमेंट सिस्टम लागू हो गया? भूटान में, ठीक है। क्लियर ना? आगे देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज़। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों बहुत अच्छी है। देखो, जो अमेरिका है और एक है चाइना, इन दोनों के बीच में बड़ा टेंशन चल रहा था टैरिफ वैरिफ को लेके। तो अमेरिका चाइना अस्थायी व्यापार समझौता हो गया। इनके बीच में ब्रेकअप वाली फीलिंग आ रही थी, अब पैचअप हो गया, वो भी टेम्परेरी हुआ है, अस्थायी व्यापार समझौता, ठीक है। तो भाई कैसे पैचअप होता है? तो देखो मान के चलते हैं ये साहब, जैसे मान के चलते हैं यूएसए है, ठीक है, अमेरिका है। अमेरिका क्या करता है? पहले अमेरिका और चाइना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। देखो कहानी सुनाऊंगा तो याद हो जाएगा। अमेरिका बॉयफ्रेंड था, चाइना गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो अमेरिका पहले
145 गिफ्ट देता था, ठीक है, चाइना को, यानी अपनी गर्लफ्रेंड को। तो अमेरिका को बाद में लगा यार ये तो बहुत खर्चा हो रहा है, तो कुछ गर्लफ्रेंड से बोलता है कि यार ये तो 145 गिफ्ट मैं तुमको देता हूँ, यार थोड़ा कम करो, प्लीज़ कम करो ना, मैं इतने गिफ्ट अगर तुम्हें दूंगा तो मैं तो रोड पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो यूएसए ने बोला चाइना से प्लीज़ कम करो, 145 बहुत होता है। तो चाइना ने बोला ठीक है थोड़ा सा कम करते हैं। तो 30 पे आ गए ये लोग, यानी पहले 145 गिफ्ट देते थे, अब 30 देंगे। फिर बदले में चाइना बोला कि ठीक है अगर तुम गिफ्ट कम कर रहे हो तो मैं भी तुमको फिर कम गिफ्ट दूंगी, मैं भी तो देती हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। तो पहले मैं देती थी 125 गिफ्ट तुमको, अब मैं दूंगी 10 गिफ्ट, ठीक है। यानी अमेरिका बोल रहा है कि 145% टैरिफ लगता था पहले, ठीक है, 145% टैरिफ लगता था, जिसको घटाकर कितना किया गया है अमेरिका की तरफ से 30%, ठीक साहब, ऐसे याद करना था। और चाइना जो पहले 125% टैरिफ लगाता था, उसको घटाकर कितना किया गया है 10%, ये टैरिफ है, ठीक है, टैरिफ घटाए गए हैं। क्लियर है ना। ये अमेरिका चाइना अस्थायी व्यापार समझौता हुआ, जो अमेरिका की तरफ से 145% से 30%, यानी पहले 145 गिफ्ट देता था, अब वो 30 में ही मान गया, और ये चाइना 125 देता था, अब वो 10 में ही मान गया। तो इस तरीके से ये टैरिफ घटाए गए हैं अमेरिका और चाइना के बीच में, ठीक है। ऐसे ही आप थोड़ा सा कहानी बना बना के याद करते रहो, आसान रहेगा। और सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है, एकदम आनंद में रहना, सब टेंशन मत लेना। हमारी दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, इसके बाद हमने आपको 6-7 दिन का आराम दिया है। मतलब आराम देने का मतलब ये नहीं आराम फरमाने लगो, नींद मारने लगो, टाइम आपको दिया ताकि आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो, है ना। हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है ना, 5 जुलाई से चलेगी हमारी टेस्ट सीरीज, और 20 जुलाई तक, ठीक साहब। अच्छा खासा खर्चा हुआ है इसमें हमारा टेस्ट सीरीज का, मतलब ये मेरी सैलरी से जाएगा पूरा खर्चा, मैंने आपसे नहीं मांगा। मैं चाहता तो हमारी टीम कह रही थी कि थोड़ा सा ले लो, पर मैंने कहा नहीं यार बच्चे, अभी वैसे ही ऑलरेडी तुम लोग बहुत खर्चा कर चुके होगे, इधर उधर कोर्स वोर्स ले लिए होंगे तुमने, तो मैंने कहा चलो इस बार का अपन लोग अपनी अपनी सैलरी से झेलते हैं। क्योंकि 15 टेस्ट बनवाया ना हमने, जो बड़े बड़े मतलब क्वेश्चन सेट करते हैं जो लोग कोचिंग्स में, उन्हीं से बनवाए हैं भाई, उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्वेश्चन वोश्चन सेट करने का, तो उनकी पेमेंट बहुत होती है ना, तो उनको सबको पे किया हमारी टीम ने मिलके, चंदा किया हम लोगों ने आपस में, 20-25 हज़ार रुपये हमारे घुसे हैं उसमें। पर ठीक है कोई बात नहीं है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए बस, इससे बड़ी और क्या चीज़ है ना। तो आप लोग मेहनत से रिवीजन करना, ताकि वो टेस्ट सीरीज को आप ईमानदारी से दो, ठीक है। चलो अपन अब शुरू करते हैं। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों, वो अगली न्यूज़ आ रही है, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध चला था, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर भी तो हुआ था, मतलब बंद हुआ था ना युद्ध। तो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर कब हुआ, डेट आ सकती है इसकी, ये भी तो बात सही है ना, कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ वो कौन सी तारीख को हुआ, वो हुआ था 10 मई को, ठीक साहब, 10 मई को इंडिया पाकिस्तान सीज फायर हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था, वो तो 7 मई को हुआ था। क्लियर है। ये इंडिया पाकिस्तान सीज फायर कब हुआ, 10 मई को। अब अपन चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो है वृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं VRUTHI, हिंदी में कहते हैं इसको वृत्ति। ये एक मलयालम वर्ड है वृत्ति, केरल का शब्द है एक, ठीक है। हाल ही में सुर्खियों में रहा वृत्ति क्या है, तो ये केरल का एक स्वच्छता आंदोलन है। केरल में साफ सफाई को लेकर बहुत तगड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसका नाम दिया गया है वृत्ति। तो केरल का एक स्वच्छता आंदोलन है जो अभी रनिंग में है, मतलब मई में रनिंग में था, अब तो जून खत्म होने को आ गई। तो ये वृत्ति जो है क्या है, केरल का एक स्वच्छता आंदोलन। ओके ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो अजीब सी है। अजीब सी का मतलब पंजाब और हरियाणा में आपस में भाई, ये दोनों भाई भाई हैं, पंजाब हरियाणा, आपस में लड़ाई हो गई इनमें एक मैटर को लेके। पंजाब हरियाणा जल विवाद हो गया, पानी को लेके लफड़ा हो गया दोनों में। तो जो एक आपने डैम सुना होगा, बहुत फेमस डैम है भाखड़ा नांगल बांध, उसके पानी को लेके ड्रामे हो गए पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो पंजाब ने क्या किया, भाखड़ा नांगल बांध को हरियाणा के लिए बैन कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। झगड़ा हो गया दोनों में, पंजाब के यहाँ पे था ये भाखड़ा नांगल, तो पंजाब ने हरियाणा के लिए, ठीक है, गलत लग गया, हरियाणा के लिए ये भाखड़ा नागल जो डैम था ना वो बंद कर दिया,
ताकि हरियाणा में पानी की दिक्कत आए। ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब बताओ, भाखड़ा नागल बांध जो है प्रतिबंधित कर दिया, मतलब यहाँ से पानी अब हरियाणा नहीं जाएगा, पंजाब से पानी हरियाणा नहीं जाएगा। किसने किया है? पंजाब ने। तभी तो हम कहते हैं कि आपस में ना भाई भाई कितने भी हो, ठीक है, अपना भाई साहब थोड़ा सा हिसाब किताब बना के चलना। हरियाणा पूरा विश्वास करता रहा होगा पंजाब पे, अरे ये तो भाई है, अपना पानी दे देगा। फिर पंजाब और हरियाणा में आपस में विवाद हो गया, तो इसने क्या किया, अच्छा हमारा पानी पियोगे, ले लो, पानी घंटा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो हरियाणा को पानी दिखाने की जगह अब अंगूठा दिखाया जा रहा है, ठीक है साहब, ये आपने समझा। पर यहाँ पंजाब हरियाणा विवाद, पानी नहीं मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ है वो है नई दिशा सीखने की राह। एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया हाल ही में, नई दिशा सीखने की राह। इसके बाद फिर अपन रिवाइज करेंगे, ठीक है। नई दिशा सीखने की राह, ये एक शुरू की गई पहल है, ठीक है। कि ये पहल है, प्लेटफॉर्म है, कुछ भी समझ लो। ये पहल शुरू की गई है, नई दिशा सीखने की राह। ये क्यों शुरू की गई है, किसने शुरू की गई है? तो देखो, नई दिशा दी जा रही है बच्चों को। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो स्कूल जाएं और स्कूल में सीखें। ऐसे बच्चे होते हैं जो, कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, रोड पे घूमते रहते हैं। कई बच्चे छोटे छोटे आप देखना भीख मांगते मिलेंगे आपको, 7-8 साल के बच्चे। तो दिल्ली पुलिस ऐसे बच्चों को पकड़कर उन्हें स्कूल ले जा रही है, मतलब पकड़ कर जेल में नहीं डाल रही, पकड़ के उनका ध्यान रख रही है और उनको स्कूल भेज रही है। तो ठीक है, तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। आप अगर दिल्ली में रहते हो तो मेट्रो स्टेशन पर कभी जाओ तो ऐसे कई बच्चे मिलेंगे जो भाई घूमते रहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस द्वारा ये शुरू की गई पहल है। और क्या उसका उद्देश्य है? स्कूल बच्चों को स्कूल के लिए, मतलब स्कूल न जाने वाले बच्चों को फिर से स्कूल भेजने के लिए, ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। स्कूल भेजने के लिए ये एक पहल शुरू की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, नई दिशा सीखने की राह। चलो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें, 2-4 न्यूज़ हो गई। अपना पहला क्या था? फिम्डा, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव्स अथॉरिटी, ठीक। ये आरबीआई ने फिम्डा को क्या किया? एसआरओ के तौर पर मान्यता दे दी। एसआरओ मतलब सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। कहाँ है? मुंबई में। फिर ये अगला इंदौर, ठीक है। कोई भी भिखारी अब आपको इंदौर में दिखाई नहीं देगा, सारे भिखारी भगा दिए वहाँ से, इंदौर से, ठीक है। तो इंदौर जाओ आसाम से, बिना टेंशन के, कोई भिखारी नहीं मिलेगा। फिर ये आदि शक्ति अभियान है, ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर, कौन सी जयंती? 300वीं जयंती पर नारी सशक्तिकरण के लिए इस अभियान को महाराष्ट्र में शुरू किया गया। फिर ये बायोमास शिखर सम्मेलन हुआ। ज़्यादातर शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुए हैं, तो बायोमास शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में ही हुआ। फिर ये संयुक्त राष्ट्र वन मंच सम्मेलन हुआ। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो ये वन मंच वाला संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन भी न्यूयॉर्क में ही हो गया। फिर ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध लग गया, शियांगजियांग। तो शियांगजियांग कहाँ है साहब? ये चाइना में है और दादू नदी पर ये बांध लगा हुआ है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? शियांगजियांग, दादू नदी पर। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लग गया नेपाल में, ठीक है। इंडिया से नेपाल चले जाओ, बगल में ही हाल, लपक के चले जाना एकदम, कोई टेंशन नहीं वीज़ा फीज़ा की, आराम से इंटरनेशनल व्यापार मेला देखना नेपाल में। फिर ये नेपाल घूमने गए तो बगल में भूटान है, भूटान में जाओगे तो आपको क्रिप्टो करेंसी पर्यटन में काम कर सकती है। तो दुनिया की पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली भूटान में शुरू की गई। फिर ये अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन चलता था, तो अस्थायी व्यापार समझौता हुआ। पहले 145 गिफ्ट देता था, उसकी जगह 30 गिफ्ट पे चाइना मान गई, ठीक है जाओ, मैं 30 गिफ्ट में ही मान जाऊंगी। 145% से घटाकर टैरिफ 30% पर कर दिया। फिर चाइना बोली ना, अगर तुम कम गिफ्ट दोगे तो मैं पहले 125 गिफ्ट देती थी, अब मैं मात्र 10 ही दूंगी, तुम 30 दे रहे हो तो मैं 10 ही दूंगी, ठीक है। तो 125% से घटाकर 10% कर दिया टैरिफ। फिर ये सीज फायर हुआ इंडिया पाकिस्तान में। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 7 मई को, और जबकि सीज फायर कब हुआ है? 10 मई को, ठीक है। फिर ये वृद्धि हुई, ये जो VRUTHI वृत्ति पहल है, मतलब एक ये आंदोलन है, केरल में हो रहा है, केरल का स्वच्छता आंदोलन। फिर ये पंजाब हरियाणा जल विवाद रहा। पंजाब ने हरियाणा के लिए भाखड़ा नागल बांध
बंद कर दिया। जा बेटा जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, अब रह लियो पानी के बिना, ठीक है। फिर ये नई दिशा सीखने की राह पहल शुरू हुई है, ये दिल्ली पुलिस ने शुरू की है, ताकि जो बच्चे मेट्रो स्टेशन पे अगल बगल में घूमते रहते हैं उनको एक नई दिशा दी जा सके, ताकि वो स्कूल में जाके सीख सकें। तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ये शुरू की गई है। ओके, अगला है साहब, अगली जो न्यूज़ है वो है भार्गव अस्त्र। क्या है? भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र, भार्गवास्त्र कहेंगे या भार्गव अस्त्र कह लो, एक ही बात है। तो ये हाल ही में एक ड्रोन सिस्टम है जो शुरू किया गया है, ठीक है। ड्रोन होता है ना, ड्रोन, तो ये ड्रोन सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। क्या है ये? इंडिया का ड्रोन सिस्टम है। क्या है? ड्रोन सिस्टम, जिसको अभी हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च भी किया गया है, ठीक है। उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया है। तो भार्गवस्त्र सुर्खियों में रहा। ये क्या चीज़ है? एक ड्रोन सिस्टम है जिसको उड़ीसा में परीक्षण किया गया। ट्रायल किए जाते हैं ना इन सब चीज़ों के, उड़ीसा में परीक्षण किया। किसका? भार्गव अस्त्र का। भार्गव अस्त्र ही लग रहा है ना, अस्त्र है, शस्त्र है, ठीक है। तो अस्त्र शस्त्र वही सब, ड्रोन व्रोन सब अस्त्र शस्त्र ही हैं ये। तो भार्गव अस्त्र क्या चीज़ हो गई? एक ड्रोन सिस्टम हो गया जो उड़ीसा में ट्रायल किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ है वो है थाला ग्लेशियर। थाला ग्लेशियर, हाल ही में सुर्खियों में रहा थाला ग्लेशियर कहाँ है? तो ये नेपाल का ग्लेशियर है। बगल में ही अपना नेपाल है, नेपाल का ही एक ग्लेशियर है। और ऐसा पहला ग्लेशियर है नेपाल का जो मर गया, मतलब मर गया मतलब पिघल गया, उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तो नेपाल का पहला ग्लेशियर जिसे मृत घोषित किया गया, कौन सा है वो? थाला ग्लेशियर, जिसे मृत घोषित किया गया है, थाला ग्लेशियर, ठीक है। ऐसी डेप्थ में आपको करंट अफेयर्स कराइए, आप देख भी रहे होंगे, एक से बढ़कर एक न्यूज़ हमने निकाली है जो सुर्खियों में रही। आपको हम दोस्तों बताते नहीं हैं, लेकिन हम सच बता रहे हैं कि ये करंट अफेयर्स हमने बहुत, हमारी पूरी टीम ने अपनी नौकरी के साथ रातों रात जाग के, अपने परिवार से बड़ा कह के रिक्वेस्ट करके ये बनाई है। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको सच में इसका फ़ायदा होगा, ठीक है साहब। अब अपन चलते हैं थाला ग्लेशियर के बाद एक नई न्यूज़ पर। जो नई न्यूज़ है वो है ऑपरेशन केलर। क्या है? ऑपरेशन केलर शुरू हुआ है अभी हाल ही में, ऑपरेशन केलर, ठीक है साहब। और इसको केलर कहा गया है, वैसे ये किलर होना चाहिए, लेकिन केलर कहा गया है, KELAR, ठीक है। वैसे इसको किलर नाम रखना था, लेकिन KELAR के नाम से शुरू किया गया है। मतलब एक ये ऑपरेशन है भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का। और इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म करना चाहती है, इसके लिए ऑपरेशन किलर इंडियन आर्मी ने चलाया, ठीक है। तो भारतीय सेना का ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान है, भारतीय सेना का, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का अभियान है, जम्मू कश्मीर में है, JNK मतलब जम्मू कश्मीर में, आतंक रोधी, ठीक है, आतंक रोधी अभियान है ये। भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में आतंक रोधी अभियान है। और क्या नाम है इस अभियान का? ऑपरेशन किलर, ठीक है। किलर से याद रखना, किलर मतलब जितने भी आतंकवादी होंगे ना, किल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किलर से आप याद रखेंगे। जबकि ये थाला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल का ग्लेशियर था जिसे मृत घोषित किया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों अपन लोग। देखो, आज मई की करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो आपको हो सकता है थोड़े से बोरिंग लगे, वैसे हम कोशिश करते हैं कि बीच बीच में थोड़ा सा फ़न कराते रहें आपको, लेकिन सारा खेल फ़न का ही नहीं होता। जैसे मैं फ़न इसलिए कराता हूँ ताकि आपका मन अच्छा रहे। और अब जो वक्त चल रहा है वो चल रहा है लास्ट मोमेंट का। अब मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप सच में उस लम्हे में जिएं जहाँ आपको माननीय सचिवालय का प्रवेश द्वार दिखाई दे, ठीक है। माननीय सचिवालय में आपका एक गवर्नमेंट एंट्री आपको मिले। तो अब आपको नॉर्मल जो आप इंसान जैसे रहते हैं, सालों साल इतनी सालों से रह रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा अब, क्योंकि अब आपके पास लगभग 30 दिन है। अगर अब आप स्पेशल पावर में नहीं आएंगे तो देखो कोई और आ जाएगा ना। 3 इडियट्स मूवी में एक डायलॉग है, वायरस कहते हैं अपनी, जो 3 इडियट्स मूवी देखिए ना, तो वायरस कहते हैं कि लाइफ इज़ अ रेस,
अगर तेज़ नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाएगा। कंपटीशन की दुनिया में ये बिल्कुल सच डायलॉग है। लाइफ में तो ये नहीं सच डायलॉग, लाइफ में ऐसा नहीं होता। हम तेज़ नहीं दौड़ेंगे तो हमें कोई कुचल के आगे बढ़े, लाइफ में ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कंपटीशन की लाइफ में ये सच डायलॉग है। आप अगर तेज़ नहीं दौड़े तो दूसरा कोई कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा, और आप कितने भी स्मार्ट बने रहो टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई में, अपनी चीज़ों में, आप आरओ नहीं बन पाएंगे, अधिकारी नहीं बन पाएंगे। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में कुछ और कर लें, तो अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको टाइम दिया 7 दिन का एक्स्ट्रा कि आप पूरा रिवीजन कर लो। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि अब आपके पास 1 महीना है। 1 महीने की मेहनत आपको, आपकी 30 दिन की मेहनत आपके आने वाले 30 साल बेहतरीन कर सकती है। याद रखना, ये 30 दिन में आपने अगर ढीला ढाली कर दी तो खेल ख़राब हो सकता है आपका। लास्ट मोमेंट में बहुत ज़रूरी होता है रिवीजन। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ है वो है 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र बने हैं। ठीक है, मतलब 3 केंद्र नहीं बने, उस पूरे सेंटर का नाम ही है 3 नैनोमीटर। 3 नैनोमीटर उस सेंटर का नाम है। मतलब जैसे होता है ना 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे ही 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, तो वहाँ पर चिप बनाई जाएंगी। ठीक है, चिप बनाई जाएंगी। और कितने नैनोमीटर की चिप बनाई जाएगी? 3 नैनोमीटर की। ऐसे ही है, तो 3 नैनोमीटर की चिप बनाई जाएंगी। तो चिप डिज़ाइन सेंटर खोले गए इंडिया में, और इंडिया में ऐसे सेंटर पहली बार खोले गए। ठीक है, तो पहली बार ये सेंटर जो खोले गए हैं, पहली बार खुले ये सेंटर। कहाँ खुले हैं ये पहली बार सेंटर? तो ये पहली बार सेंटर खुले हैं, एक तो खुला है नोएडा में। सेमी कंडक्टर मिशन वगैरह के थ्रू ये चल रहा है, तो सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री पूरी नोएडा में डेवलप हो रही है। और एक सेमी कंडक्टर मतलब ये जो टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री है वो नोएडा में लगी हुई है, और एक लगी हुई है बेंगलोर में। भाई लोग या तो नोएडा जॉब करने जा रहे हैं आजकल, प्राइवेट सेक्टर वाले, सॉफ्टवेयर वाले, या फिर बेंगलोर कर रहे हैं। तो या तो नोएडा में या ये बेंगलोर में, मतलब नोएडा या तो क्या, मतलब एक नोएडा में लगा है और एक बेंगलोर में, ऐसे 2 सेंटर लग गए इंडिया में। ये साथ में ही खोले गए हैं 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर। ठीक है साहब, ओके। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है वो आ रही है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो वैश्विक ये ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है, वैश्विक ईवी रिपोर्ट। ठीक है, ये हाल ही में 2025, ये हाल ही में जो जारी की गई, इसके तहत ये रिपोर्ट निकल के आई कि सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है इलेक्ट्रिक वाहनों का। बस ये अपने को समझना है। ठीक है, यानी ईवी जो है, ईवीज़ का, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये लिखा ऊपर। तो ईवीज़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, ये चीज़ इस रिपोर्ट में बताई गई है। सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो है चाइना। यानी चाइना अभी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहा है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है ना जो बैटरी वाले वाहन होते हैं, वही पेट्रोल डीजल पर जो ना चलें। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है अभी हाल ही में? चाइना। कौन सी रिपोर्ट है? वैश्विक ईवी रिपोर्ट 2025। ठीक है, अभी 2-4 न्यूज़ और कर लें, फिर से रिवाइज कर लेंगे अपन लोग। अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो है पुष्कर कुंभ मेला लग गया हाल ही में। ये पुष्कर कुंभ मेला लगा है साहब। पुष्कर कुंभ मेला, खाली कुंभ मेला तो अपने प्रयागराज में लगा था, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन पुष्कर कुंभ मेला वो लगा है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में ये पुष्कर कुंभ मेला लगता है। तो लग गया साहब उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपने माना दर्रा सुना होगा ना, माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है ना। तो माना दर्रा जो है वो माना गांव में पड़ता है। तो उत्तराखंड के माना गांव है एक, वहाँ पर ये पुष्कर कुंभ मेला लगा। इसका आयोजन भी हर 12 वर्ष में होता है। हर 12 वर्ष में ये आयोजित होता है पुष्कर कुंभ मेला, जो उत्तराखंड के माना गांव में लग गया साहब। ठीक है, पुष्कर कुंभ मेला कहाँ लगा है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी माना गांव में हर 12 साल में पुष्कर कुंभ मेला लगाया जाता है। ठीक साहब, अगली न्यूज़ पर देखते हैं। तनाव मत लो आप लोग, ठीक है। आप लोग, मैं समझ पा रहा हूँ कि इस वक्त तनाव में हैं। कल मैं ऑफिस में बैठा था तो एक इंस्टाग्राम पे मेरे पास कॉल आया। ठीक है, अभिनव नाम था लड़के का। तो इंस्टाग्राम पे उसका कॉल आया अभिनव का। तो अभिनव एकदम से फ़ोन पर रोने, मतलब पहले बोला भैया नमस्ते,
बहुत परेशान हूँ मैं। तो मैंने कहा बताओ क्या हुआ भाई? कि भैया ऐसे ऐसे पेपर देना है और बहुत कुछ पढ़ा है। ऐसी बात नहीं कि पढ़ा नहीं है, 6-8 महीने से एकदम किताबों में घुसे हुए हैं। और बात करते करते बेचारा रोने लग गया। मैं भी इतना इमोशनल हो गया उसकी बात सुन के कि यार बताओ, बच्चे इतना टेंशन में हैं। मतलब मैं उनका तनाव समझ रहा हूँ, आपका भी तनाव समझ रहा हूँ, मैं खुद इस दौर से गुजरता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन जीत आपकी तभी होगी जब आपको खुद के हौसले को संभाल के रखेंगे। क्योंकि जिसने तैयारी की है वही टेंशन में है, ये बात तो सच है। जिसने तैयारी नहीं करी वो क्या टेंशन में होगा? उसे तो 200 के 200 गोले भरने हैं, वो तो तैयार बैठा है, सबका BBB CCC लगा देगा। लेकिन जिसने प्रिपरेशन की है ठीक से, वही इस वक्त टेंशन में है। तो आपका टेंशन में होना लाजमी है, उसको स्वीकार करो और ये मान के चलो कि आपने तैयारी की है। और ब्लाइंड रिस्क तुक्के उक्के लगाना मत, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। भरोसा रखना, 200 में से 200 सही नहीं करने, 125 126 पे तो एकदम सहनाई बजेगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। पेपर का स्तर भी अच्छा ही आएगा, ऐसा मजाक में थोड़ी पेपर आएगा। तो इसकी टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा रखना, ठीक। आगे देखते हैं अपन लोग अगली न्यूज़। जो अगली न्यूज़ है वो है तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार अभ्यास, ये अभ्यास हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। तीस्ता प्रहार अभ्यास, तो तीस्ता नदी तो बहती है उधर ही बंगाल की तरफ, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। वही तीस्ता नदी है ना उधर की तरफ, तो पश्चिम बंगाल में तो ये आयोजित हुआ, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आयोजन हो गया इसका, किसका? तीस्ता अभ्यास का, तीस्ता प्रहार अभ्यास का। और किसने कराया है ये अभ्यास? तो इंडियन आर्मी ने कराया है, भारतीय सेना द्वारा ये अभ्यास किया किया गया। तो तीस्ता प्रहार अभ्यास किसने किया? इंडियन आर्मी ने। कहाँ किया? जहाँ तीस्ता नदी बहती है, बंगाल की तरफ बहती है, तो पश्चिम बंगाल में ये तीस्ता प्रहार अभ्यास इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया, ठीक है साहब। आगे चलते हैं अपन अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ है उसको समझ लेते हैं बहुत आसानी से मुस्कुराते हुए, ठीक। थोड़ा थोड़ा गाने वाने सुन लिया करो बीच बीच में। हमने ढोलक बजाना सीख लिया, मेरा एक हाथ तो थोड़ा सा वैसा है, लेकिन एक हाथ, दूसरे हाथ से ढोलक का मतलब मैं टेबल बजाना सीख ली। टेबल बजा के सुनाऊँ आपको? देखो कल भी सुनाई थी मैंने। ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मतलब टेबल को बजाना सीख लिया मैंने एक हाथ से। हमारी जो भाभी आई है ना, बहुत अच्छी ढोलक बजाती है, तो उन्हीं के हाथों को देख देख के मैंने खूब मतलब तबला बजाना सीख लिया। ऐसे में मुझे भाभी के हाथ को टच करने का भी मौका मिल गया, मैंने खूब भाभी के हाथ टच कर करके ढोलक सीख ली ये सब उल्टी सीधी चीज़ें मैं छुट्टी वुट्टी वाले दिनों करता रहता हूँ, ठीक है। अब मैं हारमोनियम बजाना भी सीखूँगा ठीक साहब, मतलब कैसियो बजाना सीख लूँगा, जिस जो एक हाथ से बजाया जा सके, ठीक साहब। तो अब अपन चलते हैं अगली न्यूज़ पर, ठीक। बजा लेता हूँ बीच बीच में अगली चलते हैं, अगली है न्यूज़ शुरुई। ये थोड़ा सा मैंने आपको फ़न करा दिया बीच बीच में ताकि आप हंस सकें, मुस्कुरा सकें। शुरुई लिली महोत्सव, महोत्सव हो गया साहब। लिली, लैला वो लैला, तो वही लैला की जो लैला का स्त्रीलिंग है लिली, ठीक है। लैला में लैला, कैसी में लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला तो ये शिरुई लिली महोत्सव है, ये मणिपुर में आयोजित होता है। हर साल लगता है ये महोत्सव, शिरुई लिली महोत्सव। ये कहाँ लगता है? मणिपुर में, ठीक। शिरुई लिली महोत्सव कहाँ लगता है? मणिपुर में। बोलो बोलो, कहाँ लगता है? मणिपुर में। शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। मैं 3-4 बार बोल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में आपके बैठे। अगली न्यूज़ है वो है, उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल से न्यूज़ निकल कर आ रही है देवियों सज्जनों। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार, मैं हूं संभव जैन। आज के मुख्य समाचार उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक ट्रेन की घोषणा की जिसको विस्टाडोम ट्रेन के नाम से जाना गया। विस्टाडोम ट्रेन, माँ ये विस्टाडोम ट्रेन, ये विस्टाडोम ट्रेन उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है ताकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और जंगल सफारी में ट्रेनों का आनंद लिया जा सके। आज के समाचार खत्म होते हैं, अब संभव भैया अपने पुराने रूप में आने वाले हैं तो ये विस्टाडोम ट्रेन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू की। यूपी सरकार की ये पहल है साहब, यूपी सरकार ने शुरू की है। ये ट्रेन मालूम है क्यों चलेगी? जितने भी जो जंगल सफारी होती है ना, उनमें बैठ के आनंद लो। आप जंगल सफारी घूमने जाओगे तो जीप में घुमाया जाता है, जीप होती है,
जिम कॉर्बेट घूमने जाना या दुधवा घूमने जाना, जीप में बैठ के घुमाया जाएगा। अब ये ट्रेन चला दी, ट्रेन में आराम से, ट्रेन में जो ऊपर छत है ना वो ट्रांसपेरेंट है और इसमें खिड़कियाँ ही नहीं है, आराम से मौज मारो। मतलब खिड़कियाँ नहीं है, मतलब इसमें सर अपना मतलब बाहर निकाल सकते हो, खिड़की तो है वो, लेकिन ऐसा है खोपड़ी अपनी बाहर निकाल के झाँक के देख सकते हो, ऐसी ट्रेन है ये। तो जो कतरनिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है, अभयारण्य प्लस दुधवा नेशनल पार्क है, ऐसे जो फेमस नेशनल पार्क है उनको ये उसमें घुमाई जाएगी। प्लस जो किशनपुर अभयारण्य, ये सब उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, इसमें ये शुरू की गई है, ठीक है। ठीक साहब, ये जो ट्रेन चलेगी वो लाइफ सफारी को, मतलब जंगल सफारी को देखने के लिए, ठीक है। तो ये भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन है, भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन है। आप लोग जंगल सफारी घूमने गए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं घूमने गए होंगे तो आपको आइडिया नहीं है। मैंने तो जिम कॉर्बेट की भी देखी है, दुधवा की भी देखी है, बड़ा मज़ा आता है, शेर वेर सब मिलते हैं, मज़ा आता है। तो ये जंगल सफारी ट्रेन है जो विस्टड्रोम ट्रेन के नाम से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ताकि कतरनिया घाट या दुधवा नेशनल या किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य में आनंद लिया जाए। जीप वाले पैसे बहुत लेते हैं। अभी हम लोग घूमने गए 2-3 महीने पहले, तो जिम कॉर्बेट गए, वहाँ पे उन्होंने हमसे 10,000 रुपये मांगे थे। बड़ी मुश्किल पे वो 7,000 रुपये आ पाए, आधा घंटे का 10,000 था, वो आधा घंटे के 7,000 रुपये माने। जबकि ट्रेन चलेगी तो सस्ती में चलेगी ताकि सभी लोग आनंद ले सकें। ठीक है साहब, ये आपने विस्टाड्रोम ट्रेन समझ ली। आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ है वो है सागर में सम्मान। सागर में सम्मान ये एक पहल है, ठीक है। सागर में सम्मान SMS के नाम से है, MMS नहीं है, रागिनी MMS नहीं है ये, ठीक है ये SMS है, ठीक साहब। सागर में सम्मान पहल ये हाल ही में शुरू की गई है, ताकि जो समुद्री है, मतलब सागर मतलब समंदर एरिया, जो समुद्री क्षेत्र है उसमें महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये सागर में सम्मान पहल भारत सरकार ने शुरू की है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। कौन सी पहल शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा? सागर में सम्मान। अभी ये बहुत आसान लग रहा होगा आपको, टेस्ट होता है तो ऐसे ही आते हैं पेपर में। हाल ही में सागर में सम्मान पहल शुरू की गई, क्यों? ताकि सागर में पनडुब्बियों को चलाने वालों को, पनडुब्बी चालक को सम्मान देने के लिए, सागरीय क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ावा देने के लिए। तब बड़ा एक से लगेंगे तो कन्फ्यूजन में आ जाओगे। अभी तो सिंपल लग रहा है ना, तब जब 4 ऑप्शन आते हैं तो दिमाग एकदम फट जाता है, ठीक है। तो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? सागर में सम्मान पहल, ठीक है साहब, ओके। और ये पहल जो शुरू की गई है वो मुंबई से शुरू की गई है, मुंबई से शुरू, सागर में सम्मान पहल। मुंबई में पोर्ट है बढ़िया एकदम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में, वहीं से ये शुरू की गई है, ओके साहब। अब अपन अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है उसको देखते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये एक साइबर जो अपराध होने लग गए हैं आजकल, साइबर क्राइम, तो साइबर अपराध रोकने पर बड़ा लोग टेंशन में आ जाते थे कि फ़ोन पे से पैसे गायब हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो इसके लिए FIR कराने में दिक्कत आती थी। तो सरकार ने E0 FIR पहल शुरू कर दी है साइबर अपराध के लिए। E0, ई मतलब इंटरनेट से हो जाएगी, 0 मतलब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, 0 का मतलब होता है E0 मतलब घर पे बैठे बैठे कर दो। E0 FIR ये पहल शुरू की गई है साइबर अपराध को रोकने के लिए, मतलब रोकने के अगर हो जाए तो आप FIR कर दो, E0 FIR। तो ये किसने शुरू की है, किस सेंटर ने? तो ये शुरू की है I4C ने। I4C सुना है आप लोगों ने? I4C एक सेंटर होता है, इसको कहते हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा ये शुरू की गई है। समन्वय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा इसको शुरू किया गया है, केंद्र द्वारा,
ठीक है, द्वारा शुरू किया गया है। किसको? E0 FIR पहल को, वो भी साइबर कंट्रोल रोकने के लिए। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं, साइबर अपराध रोकने के लिए। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लें, कई सारी न्यूज़ हो गई ना, यहाँ से करते हैं। भार्गव अस्त्र, ठीक है, भार्गव अस्त्र क्या है? ड्रोन सिस्टम था इंडिया का, जो अभी हाल ही में उड़ीसा में ट्रायल किया गया। भार्गव अस्त्र है, अस्त्र मतलब ड्रोन, एक अस्त्र होता है ड्रोन व्रोन, तो ये भार्गव अस्त्र क्या हो गया? ड्रोन सिस्टम, जिसको उड़ीसा में ट्रायल किया गया। फिर ये थाला ग्लेशियर था, नेपाल का ये ऐसा पहला ग्लेशियर बना है थाला, जिसे मृत घोषित कर दिया गया। मर गया साहब थाला ग्लेशियर, मर गया, नेपाल का था, मर गया मर गया मर गया, ठीक है, थाला ग्लेशियर मर गया, ठीक है। फिर ये ऑपरेशन किलर से आप याद रखना, किलर तो इसका नाम है, किलर से याद रखना कि इंडियन जो आर्मी है वो आतंकवाद को किल कर देगी जम्मू कश्मीर में से, ठीक है। ऑपरेशन किलर, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के द्वारा आतंकवाद रोधी अभियान है ऑपरेशन किलर। फिर ये 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर बने। 3 नैनोमीटर का मतलब है 3 नैनोमीटर की चिप बनाई जाएंगी। तो पहली बार सेंटर खुले नोएडा और बेंगलोर में। कहाँ खुले? नोएडा और बेंगलोर में। फिर ये वैश्विक ईवी रिपोर्ट जारी की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ताकि पता लगे सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो कौन है? चाइना, ठीक है, चाइना है सबसे बड़ा निर्यातक। फिर ये पुष्कर कुंभ मेला लग गया। पुष्कर वाला जो कुंभ मेला लगा है वो उत्तराखंड में लगा है, माना गांव पड़ता है उत्तराखंड में, वहाँ लगा है। हर 12 वर्ष में ये मेला लगता है, ठीक है। फिर ये तीस्ता प्रहार अभ्यास हुआ। तो तीस्ता नदी बंगाल की तरफ बहती है, तो बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में ये आयोजन हुआ और इंडियन आर्मी के द्वारा तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। फिर ये शिरुई लिली महोत्सव था। ये भी शिरुई लिली महोत्सव कहाँ हुआ? मणिपुर में। शिरुई लिली महोत्सव कहाँ हुआ है? मणिपुर में, ठीक। फिर ये विस्टाड्रोम ट्रेन, ये तो आपको समझाई मैंने अच्छे से। उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्टाड्रोम ट्रेन शुरू की है ताकि जंगल लाइफ सफारी का आनंद उठाया जा सके। तो इंडिया की पहली जंगल लाइफ सफारी हुई है ये, जो ट्रेन में जहाँ से ट्रेन में मतलब आप आनंद ले सकते हैं। नाम क्या है ट्रेन का? विस्टाड्रोम ट्रेन। कतनिया घाट भी यूपी में है, दुधवा भी यूपी में है, किशनपुर भी यूपी में है। ये सभी, इन तीनों वन्यजीव अभयारण्यों में इस ट्रेन से आनंद लेना। फिर ये SMS पहल शुरू की गई है, सागर में सम्मान। सागर मतलब समंदर, तो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये SMS यानी सागर में सम्मान पहल शुरू की गई। ये मुंबई से शुरू हुई है, ठीक है। फिर ये साइबर अपराध हेतु E0 FIR पहल, ताकि साइबर क्राइम कोई हो जाए तो आप घर बैठे बैठे FIR कर दें। उसके लिए हाल ही में I4C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा, किसके द्वारा? I4C के द्वारा ये E0 पहल शुरू की गई, ठीक है। अब चलते हैं अपन, थोड़ी सी और 4-6 न्यूज़ रह गई है, मई का करंट अफेयर्स पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है ऑपरेशन ओलिविया। कौन सी है? ऑपरेशन ओलिविया। ऐसे ओलिविया ऑपरेशंस कई बार आ जाते हैं ना, ये ऑपरेशन किससे है, ये ऑपरेशन क्यों किया गया। तो ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ऑपरेशन ओलिविया दोस्तों क्या चीज़ है? देखो, एक ओलिव रिडला कछुआ होता है, ओलिव रिडले कछुआ, ठीक है। ओलिव रिडले नाम का कछुआ होता है, कछुए की वैरायटी है, ठीक है। जैसे जर्मन शेफर्ड कुत्ता होता है, वैसे ही ओलिव रिडले कछुए होते हैं, तो उसी से ही संबंधित है ये। ओलिवी मतलब ओलिव रिडले कछुआ। तो ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया। कछुआ के संरक्षण हेतु ये शुरू किया गया है। और ये जो ओलिव रिडले कछुआ है ये पाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में ये अभियान शुरू हुआ, ठीक है, उड़ीसा में शुरू। कौन सा? ऑपरेशन ओलिविया। ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा में शुरू किया गया, ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा में शुरू, ओलिव रिडले कछुए के लिए। आगे देखते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ है वो है, देखो जज साहब बनने जाते हैं, जज साहब। तो कुछ सिविल जज बनते हैं, PCSJ के थ्रू बनते हैं ना, PCS की परीक्षा होती है जुडिशियल वाली, तो सिविल जज बनते हैं लोग। उसमें भी होते हैं, कुछ होते हैं जूनियर डिवीज़न के, कुछ होते हैं सीनियर डिवीज़न के। तो जो जूनियर डिवीज़न के जज साहब होते हैं, PCSJ से निकलते हैं ये लोग, उनके लिए पहले क्या था, प्रैक्टिस करना अनिवार्य नहीं था, मतलब वकालत करना ज़रूरी नहीं था, आप कोई भी LLB करके दे सकता है। अब जो है नियम बदल दिया। अब कहा गया है
कि 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है, तभी आप सिविल जज बन सकते हैं। ठीक है, तो 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई है। अभी कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई है, कंपलसरी है, तभी आप सिविल जज बन पाएंगे। ठीक है, इसको बनने के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई है। क्या बनने के लिए? सिविल जज बनने के लिए। ठीक है, एसडीएम बनने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पेपर दो, प्री मेंस इंटरव्यू, आराम से बन जाओगे। पहले सिविल जज में भी ऐसा ही था, अभी बदल गया ये मई में नियम। मई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो मई में बदला गया है। पहले प्री मेंस इंटरव्यू डायरेक्ट दो, आप जज बन जाते थे, बस एलएलबी चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन अब एलएलबी के साथ में 3 साल पहले वकालत करो, रजिस्टर्ड हो गए, तब आप कहीं जाके सिविल जज का एग्ज़ाम दो, फिर प्री मेंस इंटरव्यू निकालो, तब बनोगे आप। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ है दोस्तों WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, तो WHO के द्वारा एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं ना इसको। WHO ने एक घोषणा करी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कि जो देश अपने यहाँ पे ट्रांस फैट ख़त्म कर रहे हैं उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। ट्रांस फैट समझते हो? मोटापा, मतलब ट्रांस फैट मतलब ये सब ऑयली आइटम्स खाते रहते हैं, जब ओमोज, मोमोज, चाउमीन और चिली पटेटो, पिज्ज़ा इज्जा ठूस लेते हो ना शाम को। कई लड़के लड़कियां मैं देखता हूँ, मुखर्जी नगर में मैं पिछली साल रहा था 4-6 महीने, तब मैंने देखा। मैं पिछली साल इलाहाबाद में भी मैंने देखा कि कई बच्चे शाम को 5 बजे उन्हें हल्की हल्की भूख लगती है, और भाई फिर से चिली पटेटो खींच देंगे मीटर पूरा। मोमोज तो ऐसे मतलब लड़कियां तो ऐसी पागल रहती हैं, ऐसा आइटम इस मोमोज के चक्कर में मैंने तो खूब देखा। मतलब लड़कियों को 5 बजे मोमो, चिली पटेटो, लड़के तो ठूसते ही हैं, उन्हें भी ठूसना है, सब ठूस के ऐसे मोटिल्ले हुए जा रहे हैं। ठीक है, 25 साल की उम्र में तोंद निकल आई है, वो नहीं देख रहा कोई। ठीक है, तो WHO ने तोंद वोंद ना निकले, इसके लिए ट्रांस फैट जो ख़त्म कर रहे देश हैं, जो देश ट्रांस फैट ख़त्म कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है WHO की तरफ से कि ट्रांस फैट को ख़त्म करने पर जो सर्टिफिकेट दिया गया है 4 देशों को। ठीक है, WHO के द्वारा, वो 4 देश कौन से याद कर रखते हैं अभी। ठीक है, 4 देशों को सर्टिफिकेट दिया, यानी प्रमाण पत्र दिया। ठीक है, ऐसे आ सकता है ना कि इनमें से कौन सा देश शामिल है, कौन सा देश नहीं शामिल है। किसने दिया है? WHO के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देश? नंबर 1 पर है ऑस्ट्रिया, मतलब नंबर 1 का मतलब सारे ही वो चारों देश हैं, उसमें कोई 1 2 3 4 नहीं है, चारों देशों को साथ में दिया है। ऑस्ट्रिया को दिया है। ठीक है, एक तो ऑस्ट्रिया को दिया है, एक दिया है नॉर्वे को, एक दिया है ओमान को, और एक दिया है सिंगापुर को। इन चारों देशों को वो सर्टिफिकेट दिया गया है WHO के द्वारा, क्योंकि इन चारों देशों में ट्रांस फैट को ख़त्म करने के अच्छे खासे प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर। ठीक है, ये तो ओ तो मैच ही कर गए, ओ से ऑस्ट्रिया, ओमान, ये नाश कर दिया है फैट खा खा के, ऐसे याद करो भाई। ओ तो सेम है, ऑस्ट्रिया, ओमान, ये नाश से नॉर्वे, सिंह से सिंह, नाश कर दिया फैट खा खा के। ठीक है साहब, तो ये ऑस्ट्रिया, ओमान, नॉर्वे और सिंगापुर, इन चारों देशों को WHO ने सर्टिफिकेट दिया है ताकि वहाँ पर ट्रांस फैट ख़त्म किया जा सके, और वो लोग अपना प्रयास भी कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, भैया ये भी हो गया विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। ये भी दोस्तों नई दिल्ली में नहीं हुआ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नई दिल्ली में होता तो सिंपल हो ही जाता, लेकिन ये नई दिल्ली में नहीं हुआ, ये हुआ है रॉटरडैम में। रॉटरडैम एक सिटी है ना नीदरलैंड की, वहाँ पर हुआ है। नीदरलैंड में पड़ता है रॉटरडैम। रॉटरडैम में हुआ है हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन विश्व वाला। ठीक है साहब, कहाँ हुआ है? रॉटरडैम में। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ है गोल्डन डोम। ये तो पता होगा आपको, खूब अखबारों में पढ़ते रहते हो ना। गोल्डन डोम, गोल्डन डोम क्या है? तो यार ये अमेरिका की डिफेंस सिस्टम है, अभी क्लियर, ये तो खूब अखबारों में रहा। गोल्डन डोम सिस्टम लेके आया, ये जो अमेरिका लेके आया ना अभी हाल ही में, तो अमेरिका का यानी USA का डिफेंस सिस्टम है ये, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम क्या है? गोल्डन डोम।
अमेरिका का सिस्टम है ये, हाल ही में खूब न्यूज़ में रहा था ये। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? गोल्डन डोम। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, बुकर पुरस्कार, ये बट गया साहब, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये जो बुकर पुरस्कार है वो मिला इस बार हिंदी मतलब इंडियन को, ठीक है। उनका नाम है बानू मुश्ताक, भानु नहीं बानू मुश्ताक को मिला है, ठीक है। और ये जो बानू मुश्ताक हैं उनकी जो रचना है, मतलब एक ये साहित्य को मिलता है ना ये बुकर पुरस्कार, तो उस रचना है वो कन्नड़ भाषा में है। कौन सी है? कन्नड़ भाषा में। और उस रचना का नाम है हार्ट लैम्प, ठीक है। हार्ट लैम्प नामक कन्नड़ रचना के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। और पहली बार ऐसा हुआ कि कन्नड़ किताब को ये अवार्ड मिला, ऐसा पहली बार हुआ। तो पहली बार कन्नड़ पुस्तक को अवार्ड मिला है बुकर वाला, ठीक है। कन्नड़ पुस्तक को ये अवार्ड मिला। इससे पहले कभी कन्नड़ लैंग्वेज में ये अवार्ड नहीं मिला था। तो कन्नड़ अवार्ड, कन्नड़ भाषा में ये किताब लिखी गई जिसका नाम क्या है? हार्ट लैम्प। और इसके रचनाकार कौन है? बानू मुश्ताक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जीत ली। बानू मुश्ताक मैडम है, फीमेल है, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हुआ कि इस कन्नड़ लैंग्वेज में हार्ट लैम्प मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में ही किसी लिखी हुई किताब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। राइटर कौन है? बानू मुश्ताक, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात दिमाग में रखनी है हम लोगों को कि जो ये है हार्ट लैम्प, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किसी ने किया था। अंग्रेजी अनुवाद वो अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा ने। दीपा, तुम अंग्रेजी अनुवाद कर गई? तो कर गई। दीपा, इनका पूरा नाम है दीपा भास्ती, ठीक है। तो दीपा भास्ती द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने, ठीक है। दीपा ने तो अंग्रेजी अनुवाद किया हार्ट लैम्प का, जबकि हार्ट लैम्प की रचना किसने करी है? पूरी की पूरी बानू मुश्ताक ने। तो बानू मुश्ताक को ये अवार्ड मिला बुकर पुरस्कार, किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने, ठीक है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है अपनी न्यू डेवलपमेंट बैंक से। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो अपनी ब्रिक्स बैंक है ना, उसी को कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स बैंक लिख लो या न्यू डेवलपमेंट लिख लो, एक ही बात है। ब्रिक्स बैंक, इसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। ये सुर्खियों में इसलिए आ रही क्योंकि इसमें अल्जीरिया शामिल हो गया। अल्जीरिया देश है ना, अल्जीरिया। अल्जीरिया हाल ही में ब्रिक्स बैंक में शामिल हो गया। अल्जीरिया शामिल, सॉरी अल्जीरिया में नहीं, अल्जीरिया शामिल, ठीक है। अल्जीरिया इसमें शामिल हो गया। तो ये न्यूज़ में आ गई ब्रिक्स बैंक क्योंकि इसमें अल्जीरिया शामिल हो गया। तो ब्रिक्स बैंक के बारे में अपन थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ब्रिक्स बैंक की, वो हुई थी 2015 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो संघाई में है, चाइना में। संघाई चाइना में ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। 2015 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में। अल्जीरिया इसमें शामिल हो गया, ठीक है। किसमें? ब्रिक्स बैंक में। स्थापना कब हुई है? 2015 में, जबकि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? शंघाई चाइना में, ठीक है साहब, ये भी समझा। अब 3-4 न्यूज़ रह गई हैं, तो सोई मई का करंट अफेयर्स अपना ख़त्म हो जाएगा। 10 जून तक का पेपर में आएगा आपके में, ठीक है। तो 10 जून तक का आएगा, मई का ये आपको हमने करा दिया पूरा। 2-3 न्यूज़ बाद ख़त्म हो जाएगा। इसकी PDF हम टेलीग्राम पे अपने पर डाल देंगे। आप पूरा जनवरी से हमने दोस्तों कराया, ये पूरा हम 10 जून तक का कराएंगे, ठीक है। मई तक का भी करा दिया, अब आपको 4-6 दिन का रेस्ट दिया है। उसके बाद फिर हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीनों की PDF हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। ऐसे ही जैसे ही PDF आपको मिलती है, आप इनको रट लेना, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। हमने वैसे जनवरी से सोचा था कराने का, और कराया भी हमने पूरा जनवरी से,
लेकिन कई लोगों की डिमांड है अक्टूबर से दिसंबर का भी उनको प्रोवाइड करा दें ताकि वो खुद ही अपना पढ़ के याद कर लें, तो हम अपना प्रोवाइड करा देंगे। बाकी अगर कहीं आपने कहीं और से तैयार किया है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर आपका सिलेक्शन ज़रूरी है ना, हम ये थोड़ी कह रहे कि हमारी पीडीएफ पढ़ो, आपने कहीं और पीडीएफ पढ़ी है तो आप उसको पढ़िए आराम से, ठीक है। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप आराम से बस सिलेबस कवर होना चाहिए आपका, ठीक। अब अपन थोड़ा सा शांति ले लें, आप लोग बहुत देर हो गई ना आपको, तो 2 मिनट की आप लोग अपने आप को श्रद्धांजलि अर्पित कर लो कि इतनी सारी न्यूज़ पढ़ ली आपने। श्रद्धांजलि मैं खुद ही एकदम सोचता हूँ ना, इतनी सारी न्यूज़ दे दी, पता नहीं याद हो रही होंगी कि सर के ऊपर से जा रही होंगी। तो कोशिश मैं इसीलिए करता हूँ धीरे धीरे समझाने की, ताकि आप कोई भी तनाव ना लें, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगली न्यूज़ पर। 3-4 न्यूज़ रह गई, ज़्यादा टेंशन मत लो। अगली जो न्यूज़ है वो है विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है साहब, ये बट गए विश्व खाद्य पुरस्कार, ये एक व्यक्ति को मिलता है। अच्छा, ज़्यादा खाओगे तो हंगने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो जो हंगने जाना पड़ेगा तो उनका नाम है हंगरिया, ठीक है। ज़्यादा अगर ठूस लोगे तो बाबा हंगरे जाओगे कि नहीं जाओगे? तो ये उसी से याद रखना, खाओ हगो बैठ के, तो उनका नाम है हंगरिया, ठीक है। मारियंगेला हंगरिया, तो मारियंगेला, भाई पूरा नाम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हंगरिया याद कर लो। हंगरिया ने जीता कौन सा पुरस्कार? विश्व खाद्य पुरस्कार। और हंगरिया कहाँ की हैं? ब्राज़ील की, ठीक है। तो ये ब्राज़ील की हैं, ब्राज़ील निवासी हैं ये, ठीक है। हंगरिया, ब्राज़ील निवासी हंगरिया ने खाद्य पुरस्कार जीत लिया साहब। भाई खाएंगे तो हंगेंगे आराम से, तो हगो बैठ के, ठीक। तो ये आपने हंगरिया पुरस्कार भी देख लिया, ये खाद्य पुरस्कार है जो हंगरिया को मिल गया, ठीक है। अगली न्यूज़ है, बस थोड़ा बहुत रह गया, जो अगली न्यूज़ है वो है गोल्ड मेडल ऑफ ऑनर, ठीक है। एक और पुरस्कार बटा है मेडल ऑफ ऑनर, और ये जो मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार मिलता है वो लॉ मतलब कानून के क्षेत्र में मिलता है। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस देती है, लॉ मतलब कानून होता है ना, तो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस के द्वारा ये मिलता है पुरस्कार द्वारा, ठीक है। किन को मिला है मेडल ऑफ ऑनर का पुरस्कार? तो मिला है बीवी की वाइन्स वाले भुवन है ना, भुवन, ठीक है, मतलब उनका नाम भुवन ही है ना, तो वैसे याद रखना, भुवन को मिला है। भुवन रिभु नाम है इनका, भुवन रिभु को मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला वर्ल्ड लॉ कांग्रेस के द्वारा। किनको? बीवी की वाइन्स वाले भुवन को। भुवन इतना याद रहे, भुवन इतना ही हो जाएगा। और ऐसा सम्मान पाने वाले भुवन पहले इंडियन बने हैं, ठीक है, पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने भुवन जिन्होंने ये पुरस्कार जीता, ठीक है। तो यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन बने हैं? भुवन। क्या मिला है ना? मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार, जो कौन देता है? वर्ल्ड लॉ कांग्रेस। क्लियर है साहब? एक दो दोस्तों न्यूज़ और है, वो भी समझ लेते हैं अपन लोग। सोई हुई है मई की करंट अफेयर्स खत्म। जो अगली न्यूज़ है वो देख दो। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों, बस 2-3 न्यूज़ रह गई हैं। शांति बनाए रखो, आराम से ठंडक रखो दिल में। बहुत देर हो गई, 1 घंटा के आसपास हो गया, सोई खत्म हो जाएगी ये। अगली न्यूज़ आ रही है भारत की तरफ से। भारत ने कुछ नया तूफानी किया है सब बड़ा। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम हासिल कर लिया है, ठीक है साहब, मज़ा आ गया। जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है इंडिया। जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कौन? हिंदुस्तान। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है इंडिया, ठीक है। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। तो अब यहाँ ये समझना पड़ेगा कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है ना। तो नंबर 1 पे तो अमेरिका ही है भाई, वो तो है ही। दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी है, ठीक है। अब चौथे पे, पहले तो जापान था, अब इंडिया आ गया, तो भारत हो गया चौथे पे, ठीक है। ठीक से लिख दूँ, ये भारत सही से नहीं लिख पाया। चौथे पे कौन हो गया? भारत। और जो जापान चौथे पे था वो 5वें पे खिसक गया। इस तरीके से ये सिस्टम बन गया है। नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे इंडिया और 5वें पे जापान।
इस तरीके से जापान को पछाड़कर इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ठीक है, एक दो तीन न्यूज़ और हैं बस दोस्तों, फिर देखो आप भागो मत, क्योंकि अगर बोर हो जाते हो तो पॉज करके देख लो, लेकिन करंट अफेयर्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार कुछ बन गए अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार क्या बने हैं, जिसकी लोग तैयारी करते हैं शिद्दत से, यूपीएससी, उसके नए चीफ बने हैं। क्या नाम है, अजय कुमार। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है, अजय कुमार। ठीक है साहब, अजय कुमार कौन बने हैं, यूपीएससी के नए चीफ। ओके, बस 2 न्यूज़ और हैं, उसके बाद मई करंट अफेयर्स खत्म, फिर जून की पढ़ेंगे अपन आराम से, 10 जून तक की वो पढ़ेंगे अपन 4-5 दिन बाद। सबसे बस 2 न्यूज़ रह गई हैं, टेंशन मत लेना। नए जर्मन चांसलर बने हैं, नए जर्मन चांसलर। जर्मनी है ना, वहाँ के चांसलर होते हैं, जैसे इंडिया में राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे जर्मनी में चांसलर होते हैं। उनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज बने हैं चांसलर जर्मनी के, नए बने हुए, उनका नाम क्या है, फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज कौन बने हैं, जर्मनी के नए चांसलर। ठीक साहब, अगली जो न्यूज़ है वो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है साहब, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये भी एक नया भी हाल ही में बट गया। तो ये मिला विनोद कुमार जी को, विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति हैं वो हैं छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये छत्तीसगढ़ के पहले विजेता रहे। छत्तीसगढ़ से ये पहले विजेता बने हैं। कौन से विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले विजेता बने हैं पहले छत्तीसगढ़ से। और ये हिंदी के राइटर हैं, हिंदी लेखक हैं। ठीक है, ठीक से लिख दूँ, मैं गलती हो गई हिंदी लिखने में, हिंदी के राइटर हैं, मतलब अलग अलग भाषाओं में मिलता है, कभी किसी भाषा के लिए, कभी किसी भाषा के लिए। तो ये हिंदी के लेखक है, तो इसका मतलब है हिंदी भाषा के लिए इनको, विनोद शुक्ला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। और ऐसा पहली बार हुआ जब छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, आप जानते ही होंगे। ये जो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। तो ये आपने समझा ज्ञानपीठ पुरस्कार को। आखिरी न्यूज़ है दोस्तों, मतलब आखिरी, मई की आखिरी है, उसके बाद तो फिर अपन लोग जून में पढ़ेंगे। जून में भी 2-3 वीडियो में, पूरा जून 3 वीडियो में मैक्सिमम, या 2 वीडियो में उसको भी ख़त्म कर देंगे अपन। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट। ठीक साहब, नोमैडिक एलिफेंट एक वो है, अभ्यास है एक। ठीक है, ये अभ्यास होता है, ये जो भारत और मंगोलिया है ना उनके बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच में होता है। ठीक है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। और इस बार जो हुआ वो मंगोलिया में संपन्न हुआ। इस बार का हुआ मंगोलिया में हुआ। भारत और मंगोलिया के बीच अभ्यास है ये। ठीक है, इस बार का मंगोलिया में हुआ। पिछली इस बार जो पेपर आया आर ओ का, उसमें ये सारे अभ्यास डेट से पूछ लिए, तो ये 31 मई से हुआ था। ठीक है, 31 मई से नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित हुआ, कहाँ पर, मंगोलिया में। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना आप 2-3, फिर आपका मई का ये PDF हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक साहब, यहाँ से आप समझ लो पूरा, ये सागर में सम्मान से। ठीक है, सागर में सम्मान SMS पहल शुरू हुई थी ताकि समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सके। बम्बई से ये पहल शुरू हुई थी। फिर साइबर अपराध समन्वय हेतु ई रिक्शा कह रहा हूँ, E0 पहल शुरू की गई, FIR वाली। I4C सेंटर यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा ये शुरू की गई, ताकि घर बैठे साइबर क्राइम पर आप अपनी FIR दर्ज करा सको। फिर ये ऑपरेशन ओलिविया हुआ, ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण में। ओलिविया तो ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण में हुआ, उड़ीसा में ये ऑपरेशन ओलिविया संपन्न हुआ। सिविल जज बनना है जूनियर डिवीज़न का, तो 3 साल की अब कानूनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
WHO ने या WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 ऐसे देशों को सर्टिफिकेट दिया जिन्होंने ट्रांस फैट खत्म करने के प्रयास किए। ओ और नास, ऑस्ट्रिया, ओमान, नॉर्वे, सिंगापुर। ऑस्ट्रिया, ओमान, नॉर्वे, सिंगापुर। फिर ये विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ, तो ये कहाँ हुआ? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। गोल्डन डॉम सुर्खियों में रही, क्या चीज़ है? USA का डिफेंस सिस्टम है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसने जीता? बानू मुश्ताक ने जीता। किस भाषा में ये लिखती हैं? कन्नड़ भाषा में लिखती हैं। किस किताब के लिए? हार्ट लैम्प किताब के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि कन्नड़ पुस्तक को ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, और हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो दीपा भास्ती ने किया था। किसने किया था? दीपा भास्ती ने। फिर ये ब्रिक्स बैंक है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, इसमें अल्जीरिया अभी हाल ही में शामिल हो गया, ठीक है। और स्थापना ब्रिक्स बैंक की कब हुई थी? 2015 में, जबकि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? शंघाई, चाइना में। ये खाद्य पुरस्कार मिला, खाओगे तो हगोगे, तो हंगरिया को मिल गया, ठीक है। तो खाद्य पुरस्कार हगने वाले हंगरिया को मिल गया। हंगरिया कहाँ की है? ब्राज़ील की है, ठीक साहब, ओके, ये तो याद भी हो गया होगा आपको। फिर मेडल ऑफ ऑनर मिला, ये बीबी की वाइन्स वाले भुवन है, उनको मिला मेडल ऑफ ऑनर। ये वकीलों को देते हैं, लॉ वो करने वाले लोगों को। तो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर भुवन को दिया गया। पूरा नाम है इनका भुवन रिभु। ये सम्मान पाने वाले, ऐसा सम्मान पाने वाले इंडिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? भुवन रिभु। फिर इंडिया ने क्या तोप उखाड़ ली? तो इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का मुकाम हासिल कर लिया। नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे पहले जापान था, अब इंडिया आ गया, और पहले अब 5वें पे खिसक गया है जापान। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है। UPSC के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। जबकि जर्मनी के चांसलर नए कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। फिर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्रम का है? 59वां। किससे मिला है? देख रहा है विनोद, ठीक है, उन्हें मिला है देख रहा है विनोद। अब तो पंचायत का नया सीजन भी आ गया ना, देखूंगा अभी मैं कुछ दिनों में, 2-3 दिन में। तो विनोद देख रहा है विनोद, कैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ के आदमी को पहली बार, ठीक है। तो विनोद कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। 59वां पुरस्कार मिला है, हिंदी के ये राइटर है। फिर नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास इंडिया मंगोलिया में हुआ, मंगोलिया में ही संपन्न हुआ। 31 मई से ये अभ्यास किया गया था, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में करंट अफेयर्स के आंसर बताओ। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, 1-2-3 सवाल, मतलब 2 पूछता हूँ। आप बताओ, जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें इंडिया की रैंक बताओ। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक बताइए इंडिया की। चलिए, एक तो आप ये। दूसरा आप दोस्तों बताइए, अभी हाल ही में कि जो अनुच्छेद 21 होता है, आर्टिकल होता है ना संविधान का, उसके तहत मूल अधिकार हाल ही में किसे घोषित किया गया है? हाल ही में एक वर्ड है, उस वर्ड को मूल अधिकार घोषित किया गया है, तो किसे घोषित किया गया है बताओ? मूल अधिकार में शामिल किए गई अभी हाल ही में किया है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ये दोनों के दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर दो। 7 दिन का आपको समय दे रहे हैं, पूरा रिवाइज करो। फिर 5 जुलाई से अपन लोग करंट अफेयर्स की बढ़िया से टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है हमने। आप आराम से टेस्ट सीरीज देना, सुबह टेस्ट देना, ईमानदारी से शाम को उसकी वीडियो आ जाएगी जिसमें उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाना गाते रहिए, आनंद के साथ ज़िंदगी जीते रहिए, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, शुक्रिया।